Good morning, students. Today I will deal on the chapter 3 of class 12, that is human reproduction. Human reproduction. Okay. Now, this human reproduction, in this chapter, today I will deal about the topic called cleavage. Cleavage. Okay. थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तुम लोग को दिखाई ठीक से दे रहा है बोर्ड में? ठीक है, तब देखो। नाउ our first question is, what is cleavage? The repeated division of the zygote to form, ठीक है, to form a multicellular structure called what? Called blastocyst. Called blastocyst, या इसका दूसरा नाम है ब्लास्टुला, इज कॉल्ड क्लीवेज। जब किसी भी जाइगोट का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है और जिसके कारण एक जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लीवेज। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस या प्रोसीड्योर ऑफ क्लीवेज? ठीक है, लिखेंगे अबाउट 30 hours after fertilization. About 30 hours after fertilization, what happens? The zygote undergo first cleavage. 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा, ठीक है, टू फॉर्म टू सेल्स, दो सेल बनाएगा, इसका नाम है ब्लास्टोमेयर। क्या नाम है? ब्लास्टोमेयर। इन द अपर पोर्शन, in the upper portion of the fallopian tube. So fallopian tube. Next, about 40 hours
after fertilization. The zygote undergo सेकेंड क्लीवेज. जाइगोट में क्या हो रहा है? सेकेंड क्लीवेज हो रहा है एंड फॉर्म्स 4 ब्लास्टोमेर या 4 सेल्स. ठीक है. एंड द zygote starts to move from the fallopian tube towards the uterus. ठीक है. पहला था 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पहला क्लीवेज हुआ. दूसरा क्लीवेज 40 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें वो 2 सेल से 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ. और इस दौरान जाइगोट स्टार्ट किया टू मूव फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूटेरस. हो गया. ये 2 स्टेप्स हुआ. यहां तक समझ आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आया समझ में? ठीक है. अब इसके बाद देखो, थर्ड क्या हुआ? थर्ड क्लीवेज takes place third cleavage takes place 3 days after fertilization. 3 days after fertilization. थर्ड क्लीवेज होगा 3 days after fertilization, forming 8 cell, and the zygote is moving towards the uterus. ठीक है. नाउ फोर्थ क्लीवेज takes place 4th day after fertilization. 4th day after fertilization. तो फोर्थ क्लीवेज जब हो रहा है, 4th day after fertilization में क्या हो रहा है? फॉर्मिंग 16 cells, and in this stage the zygote is already placed in the uterus. जाइगोट ऑलरेडी कहां पे प्लेस हो जाता है? यूटेरस में. अब देखो यहां पे एक है 8 सेल स्टेज और यहां पे है 16 सेल स्टेज. 8 to 16 cell stage is called morula stage. It's called morula stage. 8 to 16 cell stage में जब जाइगोट होगा, इसको morula stage कहा जाएगा. Why? As it looks like a mulberry. क्योंकि ये कैसा दिखता है? मलबरी के जैसा दिखता है. And the complete division of the zygote is called holoblastic cleavage. ठीक है. लिखेंगे when the blastomere divides completely it is called, क्या बोलते हैं इसको? It is called
होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, ये हो गया क्लीवेज का टोटल स्टेप। ठीक है, थर्ड क्लीवेज में क्या हुआ? 8 स्टेप, जो कि टुवर्ड्स 8 सेल स्टेज में टुवर्ड्स द यूटेरस मूव करना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। फोर्थ क्लीवेज में टोटली यूटेरस में प्लेस्ड हो गया, और इस स्टेज में वो 16 सेल स्टेज में है। 8 to 16 सेल स्टेज में जब ब्लास्टोमेयर चला जाता है जाइगोट का, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर स्टेज, क्योंकि ये मलबरी जैसा दिखने में। और जब ब्लास्टोमेयर कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है, इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, अब देखो नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज? ठीक है, क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज में 4 पॉइंट है। पहला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट, इट लीड्स टू proper distribution of the what? It leads to proper distribution of the cytoplasm of the cytoplasm of the zygote. It leads to proper distribution of the cytoplasm of the zygote among the blastomere. Among the blastomere. जो जितना ब्लास्टोमेयर 64 ब्लास्टोमेयर जो बन रहा है, उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। सेकंड क्या होगा? ये जो तुम्हारा क्लीवेज का प्रोसेस है, इट इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जाइगोट। ठीक है, सेकंड, इंक्रीज मोबिलिटी, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग मास ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। और जब प्रोटोप्लाज्म का मोबिलिटी इंक्रीज होगा, व्हाट डज इट रिजल्ट्स इनटू? लिखेंगे which facilitate morphogenetic movement, which facilitate morphogenetic movement. Why? Because these are necessary for cell differentiation, necessary for cell differentiation, comma, germ layer formation, and formation of tissue and organ, and formation of tissues and organs. ओके, तो देखो सेकंड में क्या होगा कि मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, किसका? प्रोटोप्लाज्म का, जाइगोट का, जिससे रिजल्ट क्या होगा? विच फैसिलिटेट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। व्हाई फैसिलिटेट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट? बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर सेल डिफरेंशिएशन, जर्म लेयर फॉर्मेशन मींस एक इंट्राजर्म लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, extra germ layer, chorion, allantois, amnion, and exoxide, and finally the formation of tissue and organ. All these are happening due to cleavage. Third, the restoration. Third क्या होगा? The restoration of the cell size. The restoration of cell size and the
न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ एन स्पीसीज, ऑफ एन ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, तो रिस्टोरेशन किसका, सेल साइज का, और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का भी रिस्टोरेशन होगा स्पीसीज का, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू क्लीवेज। एंड फाइनली what happens, unicellular zygote develops into a multicellular environment, unicellular zygote develops into a multicellular environment. These all are happening due to cleavage, and that is why it is the importance or significance of cleavage. समझ आ गया तुम लोगों को? मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो 64 सेल में कन्वर्ट होता है। वो 64 सेल स्टेट जो होता है, 64 सेल, वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। जब तक वो सेल मूव नहीं करेगा वो 3 लेयर में बटेगा कैसे? एंड दिस मूवमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। समझ आया? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, और जब सेल का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। समझ आया? अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट बनने से क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होता है ना, और ये सब किसका पार्ट है, क्लीवेज का। अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट हम लोग पढ़े थे 4 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, 4 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एन एम्ब्रायो इज फॉर्म, एन एम्ब्रायो इज फॉर्म, और ये एम्ब्रायो कितने सेल का है, 64 सेल का, with about 64 सेल्स। कितने सेल्स का है, 64 सेल्स का है। अब a cavity is formed, a cavity is formed, is formed within the cell mass, सेल मास के बीच एक कैविटी बनेगा, कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, कॉल्ड ब्लास्टोसील, सीओईएल। हम लोग एनिमल किंगडम में सीलोम पढ़े हैं, तो वहां सीलोम से ही वर्ड आया, सील मतलब कैविटी। तो ब्लास्टोसिस्ट के बीच में क्योंकि कैविटी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। नेक्स्ट, and the embryo is termed ब्लास्टोसिस्ट, और एम्ब्रायो को क्या कहा गया, ब्लास्टोसिस्ट, या कुछ बुक में कहा गया है ब्लास्टुला। बात एक ही है, द वर्ड्स is different but the meaning remains the same. Now these blastocyst is surrounded by an outer layer of cell, और ये ब्लास्टोसिस्ट चारों तरफ से एक लेयर ऑफ सेल से घेरा हुआ है, कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है उसको, ट्रोफोब्लास्ट, और द अनदर नेम इज ट्रोफोइक्टोडर्म,
ट्रोफो, इक्टो, डर्म, ये दोनों में से कोई एक लेयर। ठीक है। अब द साइट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू विच द इनर सेल मास इज अटैच्ड, द साइट of the blastocyst to which the inner cell mass is attached, ब्लास्टोसिस्ट की जिस साइड से इनर सेल मास अटैच है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायनिक पोल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायनिक पोल या एनिमल पोल, एनिमल पोल। एंड उसका उल्टा, एंड द साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑपोजिट टू सेल मास, ऑपोजिट टू सेल मास, उसको क्या कहा जाता है? एब इम्ब्रायनिक पोल, एब इम्ब्रायनिक पोल और वेजिटल पोल, एब इम्ब्रायनिक पोल और वेजिटल पोल। अब जाओ, अगर ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट हम लोग बनाते हैं डायग्राम, तो ब्लास्टोसिस्ट के सेंटर में है इनर सेल मास जो कि फ्यूचर एम्ब्रायो है। ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से बाहर से घेर के रखा है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग embryo, that is inner cell mass. Also the trophoblast play a very important role in forming the extra embryonic membrane like chorion, amnion and some part of placenta, क्योंकि ह्यूमन प्लासेंटा को क्या कहा जाता है? कोरियो एलांटोइक प्लासेंटा। कोरियो, chorion and allantois both are extra embryonic membrane which are formed by the contribution of trophoblast. Okay, तो लिखेंगे the inner cell mass, ठीक है, is the precursor of the embryo, is the precursor of embryo. Okay, it means that is it give rise to embryo, that is it gives rise to embryo, है ना? और the cells of the trophoblast and the trophoblast cells provide nourishment, and the trophoblast cell provide nourishment to the embryo. ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये जो तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्म करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कोरियन, amnion and some part of placenta. The trophoblast layer forms, the trophoblast layer forms the extra embryonic membrane. The trophoblast layer forms the extra embryonic membrane, that is chorion, amnion and the part of placenta, part of placenta. And finally term हम पढ़ाए थे आज, cell of Robber, the part of the trophoblast connected with the inner cell mass is called the cell of Robber. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये मिटा दें।
अभी रुक जाओ, इतना हड़बड़ाओ मत। ब्लास्टोसिस्ट पूरे स्ट्रक्चर को कहा गया, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का 3 पार्ट है, तुमको अभी जस्ट पढ़ा, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाई। आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा गया ट्रोफोब्लास्ट, उसका जो इनर सेल मास है वो फ्यूचर में एम्ब्रायो बनाएगा, और उसके अंदर में जो कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील बोल रहे हैं, उसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, वो फ्यूचर में यॉर्क सैक बनाएगा। लेकिन क्योंकि ह्यूमन ओवम में यॉर्क सैक इज विदाउट यॉर्क, सो इट इज कॉल्ड ए लेसिथल एग, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट which are in contact with inner cell mass is called cell of Robin. Cell of Robin, ठीक है। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर कवरिंग है इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, या इसका और एक नाम है ट्रोफोइक्टोडर्म। ट्रोफोइक्टोडर्म। अब इसके अंदर में बनेगा इनर सेल मास। ये जो ग्रुप ऑफ 64 सेल है इसको कहा जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास। और ये जो बीच में कैविटी है इसको कहा जाता है ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, इस ट्रोफोब्लास्ट का काम है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इनर मीडियन सेल मास। इसको न्यूट्रिशन दे रहा है इनर सेल मास को। और इनर सेल मास जो है ये फ्यूचर एम्ब्रायो है, इसको कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रायो। प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रायो, यानी ये फ्यूचर एम्ब्रायो है। और एम्ब्रायो को डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए that is provided by trophoblast, that is outer layer of the blastocyst. And finally the cavity in between the inner cell mass is called blastocele. तो इनर सेल मास का जो पार्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल का जो पार्ट इस इनर सेल मास के साथ जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को पूरा कहा जाता है सेल ऑफ रॉबर। क्या कहा जाता है? सेल ऑफ रॉबर। अब समझ आया क्या है ब्लास्टोसिस्ट? हाँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
Next topic is fertilization. What is fertilization? The process of fusion of haploid male and female gametes to produce a diploid zygote, है ना? The process of fusion of haploid male and female gamete to produce a diploid zygote is called fertilization. And the idea of fertilization was given by Leeuwenhoek in 1683. The idea of fertilization is known to Leeuwenhoek in 1683. Okay, now next is in fertilization. The next topic is site of fertilization. Site of fertilization. When fertilization occur in human female, that is ampullary isthmic junction of the fallopian tube. The fertilization in human takes place in the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. The fertilization in human takes place in the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. Okay, this is the site of fertilization. Now, arrival of sperm. Second topic is arrival of sperm. How sperm arrive in the female reproductive system. Okay, by the process of insemination, the male releases semen in the vagina near the cervix of the female during coitus or copulation. During copulation, the male discharge semen in the vagina near the cervix of the female. Okay, and this process is called insemination. In a single insemination, about 300 million sperm are released. Okay? A single ejaculation may contain about 300 million
sperm. Okay, so first topic is what is the site of fertilization. It is ampullary ischemic junction of the fallopian tube of a female. Second, how does first of all this sperm enter into the female body or female reproductive tract? It is during a process called insemination, when the female release sperm in the vagina near the cervix of the female. Now, movement of sperm. Okay, because the sperm have to transfer from the vagina up to the fallopian tube, because fallopian tube have ampullary ischemic junction, which is the site of fertilization. यहां तक समझ आ गया? मिटा दे। बाकी सबको एम्पुलेशन जगह का नाम है, उसका जगह का नाम मतलब कैसे बताएं हम? अब किसी जगह का नाम लखनऊ है तो तुम बोले कि उसका नाम बताए, मतलब बताइए। वो फैलोपियन ट्यूब का एक स्पेसिफिक स्पॉट है। स्पॉट मतलब एरिया है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। पूरा फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का कौन सा भाग फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में? फैलोपियन ट्यूब के उस भाग का नाम है एम्पुलरी इस्केमिक जंक्शन। समझ आया? समझी? वो उसका नाम है, मतलब होल फैलोपियन ट्यूब इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। A part of the fallopian tube is responsible for fertilization, and that part of the fallopian tube is called ampullary ischemic junction. ठीक है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया, अराइवल ऑफ स्पर्म हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है? Then from the vagina, the sperm travel towards the uterus, but only a few thousand find their way up to a fallopian tube. From vagina, the sperm find their way up to the uterus, but only few find their way up to the fallopian tube. ठीक है? Only few find their way up to the fallopian tube. Next, initially the sperm moves due to the contraction of the uterus and the fallopian tube. शुरुआत में जो स्पर्म मूव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, दैट इज फ्रॉम वेजिना टुवर्ड्स द fallopian tube. उसका मूल कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एंड द fallopian tube. But later it moves by its own motility. But बाद में ये अपने तेल के मदद से by the help of mitochondria move by its own. Sperm moves at a rate of, स्पर्म किस रेट में मूव कर रहा है? एट अ रेट ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। स्पर्म मूव करता है एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है?
to reach the site. Site मतलब ampullary ischemic junction of the fallopian tube. उसके बाद लिखेंगे the leukocytes. ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, समझ आ गया ना? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का, दी अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte. अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte. सबसे पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओव्यूलेटरी फेज है, कौन सा फेज, ओव्यूलेटरी फेज, जो 14th या 15th डे में होता है, उसमें सम पार्ट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन follicle rupture. Some part of the mature graphical follicle rupture by the effect of LH, and finally releases, क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte, ठीक है. दिस सेकेंडरी oocyte is trapped. ट्रैप मतलब पकड़ना, ट्रैप्ड बाय, कौन ट्रैप करेगा इसको, सेकेंडरी oocyte is trapped by fimbriae and cilia of fallopian funnel. fallopian funnel का फिम्बरी और सीलिया इसको ट्रैप करता है, एंड फाइनली मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद में, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, इफ द secondary oocyte, if the secondary oocyte is trapped, if the secondary oocyte is, sorry, it is not trapped, it is fertilized by the sperm, then the second maturation division is completed, तब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा, एंड द सेकेंडरी oocyte converts to, and the secondary oocyte converts to ovum. ठीक है, ये हो गया पूरा अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte. मतलब सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ओवरी से रिलीज हो जाता है, मैच्योर ओवम स्टेज में रिलीज नहीं होता है, यानी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट हुआ और ओव्यूलेशन हो गया. अब ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विदिन 24 आवर ऑफ रिलीज फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा या नहीं करेगा. अगर 24 आवर के अंदर सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो उसका सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट होगा, और फाइनली द सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर ओवम, एंड देन द जाइगोट इज
formed completely. समझ आया यहां तक? हाँ, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जब हम पढ़ाए थे तो हम बार बार बोले थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन oogenesis में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, मैच्योर ओवम नहीं। मैच्योर ओवम तब बनता है जब सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का फ्यूजन होता है, देन ओनली इट कंप्लीट द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन एंड फाइनली द सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू ओवम। अदरवाइज मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही वो डिजेनरेट कर जाएगा and that cause a menstrual flow. समझ आया? ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे, इसमें कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड एम्फीगोनी इज आल्सो इंक्लूडेड। ओके, थैंक यू।